हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक मास की कथाएं। तो ये है कार्तिक की कथा। प्लीज मन से और ध्यान से मन लगाकर सुने। एक जाट था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा। तो उसकी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती तो धोती और लोटा दे देती। ससुर नहाकर आते तो उसमें से हीरे मोती झड़ते थे। एक दिन जेठानी के बच्चे घर आए तो उन्होंने देखा कि बाबा की धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि बाबा नहा कर आते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। तो माँ ने कहा कि जा बाबा से कह देना कि वह हमारे घर नहा लिया करें। तो बूढ़े ने कहा कि अच्छा। जब बच्चों ने उसको बाबा को बताया कि माँ ने कहा है कि हमारे घर नहा लिया करें, तो बूढ़े ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो बूढ़ा वहीं रहने लग गया, उसके जेठानी के यहाँ, बड़ी बहू के घर। तो वह बूढ़ा सुबह उठता तो जेठानी बड़बड़ करने लग जाती और सवेरे उठते उठते ही वह खड़खड़ करनी शुरू कर दी। मतलब जेठानी बड़बड़ करने लग जाती कि वह तुम तो सवेरे उठते ही खड़खड़ करना शुरू कर देते हो, सोने भी नहीं देते। पैर पटकते झटकते धोती और लोटा था वो भी दे देती थी नहाने के लिए। तो जब बूढ़ा नहाकर बाहर आया तो उसने धोती खूंटी पर लटका दी। जो बूढ़ा था उसने वो धोती खूंटी पर लटका दी और वहाँ बच्चे फिसलकर गिरने लगे। तो जेठानी ने कहा कि बूढ़ा तो बड़ा दोगला है, उसके यहाँ तो धोती में हीरे मोती भरकर लाता है और यहाँ सारे में पानी पानी फैला दिया और बच्चे भी गिर पड़े। इस बूढ़े दोगले से कह दो कि जा वहीं पर नहा लिया करे। और उसकी लकड़ी और धोती लोटा फेंक दिया। और फिर कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने छोटी बहू से कहा, उस बूढ़े ने, कि मुझे भोजन यानी कि ब्राह्मण भोजन कराने हैं। तो बहू ने कहा कि ससुर जी बड़े चाव से जिमाइए। तो बूढ़ा ब्राह्मणों को न्योता दे आया। तो उसने कहा कि अब मेरा मन है कि बड़े बहू बेटे भी आ जाते और मैं उनको भी न्योता दे आता। तो छोटी बहू ने कहा कि हाँ जरूर। बूढ़ा उन सबको भी खाने को कह आया, बड़ी जेठानी और बड़ी बहू बेटों को भोजन करने के लिए कह आता है। तो बहुओं ने कहा जो बहू आई थी उसके घर पे खाना खाने के लिए बहू बेटी, उन्होंने कहा कि इस छोटी बहू को घर से निकाल, हम तभी खाना खाने आएंगे। तो ससुर ने छोटी बहू से कहा कि वह कहने लगी कि कोई बात नहीं है। उसने छोटी बहू से कहा कि बड़ी बहुएं ये कह रही हैं कि छोटी बहू को घर से निकालो, हम तभी भोजन करने आएंगे। तो छोटी बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं। खाना बनाकर वह बाहर खेत पर बैठ गई, यानी खाना पूरा बना दिया उसने और फिर जाकर खेत पर बैठ गई और कहने लगी कि राम जी की चिड़िया राजा जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राजा जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। इस तरह शाम हो गई और उन लोगों ने, जो बहुएं बड़ी बड़ी आई थी, उन लोगों ने जितना खाया पिया तथा जितना बचा था उस बचे हुए में रेत मिट्टी घोल दिया और औंधे बर्तन उल्टे कर दिए। तो ससुर ने कहा, ससुर आया छोटी बहू के पास जो खेत पर बैठी हुई थी। तो ससुर ने कहा कि बहू चलो, वह तो सब कुछ नाश कर गई। तो बहू ने कहा कोई बात नहीं है। तो उसने फिर छोटी बहू ने घर पे जाकर देखा तो जैसा वह खाना बनाकर रख कर आई थी वैसा ही उसे रखा हुआ मिला। तो बूढ़े ने कहा, बहू उन लोगों ने तो कोई अपनी कन्नी में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी अपनी अपनी कन्नी में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। तो ये तो तेरी ही कन्नी है, जो जैसा था वो वैसा ही है।